हम चाय पीते हैं, कुछ एक लोग चाय नहीं पीते होंगे। आज हमारे भारतीय संस्कृति में गेस्ट के लिए, मेहमान नवाजी के लिए चाय कम से कम जरूरत है। बातचीत आरंभ करने से पहले चाय पीने का आग्रह करते हैं। चाय के साथ हमारी बातचीत का शुरुआत होती है। चाय का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है, चाहत होती है कि चाय पी लेते तो तरोताजा फील करते। लोग बेड टी लिया करते हैं तो किसी का नींद खुलता है, कोई चाय पीते हैं तो उसके लिए वो रेचक का काम करता है, अर्थात उसका पेट साफ हो जाता है। तो ये रहा चाय का महत्व। आज हम लोग इसी चाय के ऊपर चर्चा करेंगे। टुडे once again I am before you with a new subtopic of the chapter agriculture and the subtopic is tea अर्थात चाय। चाय के बारे में हम लोग बात करेंगे और चाय से जुड़े हुए जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसको एक एक करके हम लोग उठाएंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। इन 3 सब हेडिंग्स के अंदर सब टॉपिक्स के सारे बिंदुओं का चर्चा करते हैं। इस सब टॉपिक्स में भी हमें चाय के बारे में जो आवश्यक जानकारी है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। 10वें वर्ग में पढ़ने वाले छात्र हो या उससे ऊपर के वर्ग में पढ़ने वाले छात्र हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हो, सभी के लिए जब परीक्षा में चाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं जितनी बातें बताने जा रहा हूं इसी से कोई ना कोई प्रश्न बनकर आता है, बनाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो हमें समझना है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कि चाय के उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए क्या महत्वपूर्ण भौगोलिक दशाएं हैं और जो दूसरी बातें हैं इससे संबंधित, उसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्टरी की पॉइंट्स में हमने क्या क्या डाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जितना कुछ इंट्रोडक्टरी की पॉइंट्स के अंदर, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर, एरिया एंड प्रोडक्शंस के अंदर डाला है, या किसी भी तरह के परीक्षा के लिए, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए वह अपने आप में पर्याप्त है। और किसी भी तरह के सवाल, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो या एमसीक्यूज हो, किसी भी तरह के प्रश्न के जवाब मेरे इस वीडियो को देखकर, इस व्हाइट बोर्ड वर्क को देखकर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले है एवरग्रीन बुशेस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स। दुनिया के जो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये सदाबहार झाड़ी है। ये झाड़ी नुमा होता है, बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता, ये झाड़ी नुमा होता है। और इसका जो बोटैनिकल नाम है वह है कैमेलिया साइनेंसिस। और इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं वह है थिएन, जो चाय पीने पर हमें ताजगी का एहसास कराता है। इसी वजह से हर घर में चाय का उपयोग होता है। जब लोग थका थका महसूस करता है उस समय चाय का सेवन करना चाहता है, चाय पीना चाहता है। जब कोई घर में गेस्ट आते हैं तो उन्हें चाय से स्वागत किया जाता है। इसे क्वीन ऑफ बेवरेजेस बोला जाता है, या जितने भी पेय फसल है, पेय पदार्थ है, उसमें पेय पदार्थ का रानी बोला जाता है। ये बेवरेज एंड कॉमर्शियल क्रॉप है। इसे पेय फसल के रूप में हम पढ़ते हैं, चाय, कॉफी, इसको। और ये कॉमर्शियल क्रॉप है क्योंकि इससे बहुत बड़ा उद्योग, बहुत बड़ा व्यापार जुड़ा हुआ है।
बहुत बड़ी मार्केट जुड़ी हुई है। ये कॉमर्शियल क्रॉप है और माना जाता है कि जब हमारे देश में ब्रितानियों का हुकूमत थी, उसी समय चाय की खेती 1840 के आसपास ब्रह्मपुत्रा वैली, जो आसाम में पड़ता है, आसाम के इलाके में जो ब्रह्मपुत्रा वैली क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आरंभ की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और तब से चाय की खेती का विस्तार पूरे भारतवर्ष में, खास करके जो वैली एरिया है, हिली एरियाज है, उन क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि है वह वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, वह जेंटल स्लोप होना चाहिए, मंद ढाल, हिली स्लोप्स, पहाड़ी ढाल पर इसकी खेती की जाती है। क्योंकि चाय के जो पौधे हैं उसके जड़ में जल नहीं लगना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जहां कहीं भी आप चाय की खेती को देखेंगे, चाय के बागान को देखेंगे, वहां आप पाएंगे कि वहां स्टेप्स में भूमि को बनाया हुआ है, खेती सीढ़ीनुमा बनाए गए हैं ताकि पानी ज्यादा देर तक स्टेगनेट न करे, वह पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो यह हिली स्लोप्स, वैली साइड्स, जेंटल स्लोप्स, जहां पानी की पर्याप्तता हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, उन जगहों पर इसकी खेती की जाती है। और इसके लिए जो क्लाइमेट है वह वार्म एंड मॉइस्ट होना चाहिए, उष्ण और आर्द्र। उष्ण भी होना चाहिए, गर्म भी होना चाहिए। इसके पत्तियों के स्वाभाविक विकास के लिए जलवायु गर्म भी होना चाहिए और आर्द्र भी होना चाहिए। साथ ही जिन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है वह कॉस्ट फ्री क्षेत्र होना चाहिए। वहां कुहासा इसे हानि पहुंचाता है और इसके रोपण से लेकर के इसकी पत्ती तुराई, इसके पत्तियों को चाय पत्ती के रूप में तैयार करने तक के बीच की जो प्रक्रियाएं हैं, बीच का जो समय है, कार्य है, उसमें काफी लेबर लगता है, काफी श्रम, मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए यह उत्पाद महंगा ना हो जाए, इसलिए चीप एंड स्किल्ड लेबर, सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता इस फसल को होती है। अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन में। ज्योग्राफिकल कंडीशन की जब बात करते हैं तो इन तीन, टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल, मुख्य रूप से इन तीन बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर उपयुक्त है वह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चूंकि यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट में इसकी खेती की जाती है, स्वाभाविक है वहां का तापमान उच्च होता है, तो ये तापमान का रेंजिंग है। जब रेनफॉल की बात करते हैं तो 200 सेंटीमीटर टू, किसी बुक में 300 सेंटीमीटर पाएंगे, किसी में 250 सेंटीमीटर। तो मोटा मोटी 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। लेकिन जो वर्षापात हो वह उसके जड़ों में स्टेगनेट न करे, इसलिए भूमि का जेंटल स्लोप हो ताकि पानी आराम से बाहर निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए। सॉइल, इसका जो सॉइल है वह डीप, एसिडिक और फर्टाइल होना चाहिए। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पर्याप्तता होना चाहिए ताकि चाय पत्ती का विकास प्रॉपर हो सके। जब हम एरियाज और प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एरियाज अंडर कल्टीवेशन मोर देन 4 लाख हेक्टेयर्स। चाय के जो बागान हैं पूरे भारतवर्ष में जितने भी कल्टिवेबल एरिया है उसमें तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है और तकरीबन इसके खेती में 700 बड़ी और छोटी कंपनियां
इसमें लगी हुई है, जो टी एस्टेट्स के रूप में इसको मैनेज करती है, और तकरीबन 1.2 मिलियन टन इसका उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। भारत आज के दौर में दूसरा बड़ा इसका उत्पादक देश है, जबकि 2008 की जब बात हम करते हैं, सीबीएसई की किताब में यही दिया हुआ है, इसका इस स्थान तीसरा था, पहला स्थान था चाइना का, उसके बाद टर्की, चाइना, टर्की, इंडिया 2008 की डेटा के हिसाब से, लेकिन एट प्रेजेंट आवर कंट्री इज ऑन सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना, राइट। India exports about 2/3 tea production to 80 countries and earns a foreign exchange of about rupees 1,250 crore। हमारा देश दुनिया के 80 देशों को चाय निर्यात करती है और तकरीबन 1,250 करोड़ से अधिक का विदेशी मुद्रा अर्न करती है, कमाती है। चाय के जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, आसाम, ब्रह्मपुत्र एंड सुरमा वैली। आसाम का क्षेत्र आप यहां देख पा रहे हैं, ये सारे आसाम का क्षेत्र है। ये तो आसाम के ब्रह्मपुत्र वैली, ये जैसे जैसे आप ये ब्लू लाइन देख रहे होंगे, ये जो ब्रह्मपुत्र वैली है, उन क्षेत्रों में और सुरमा वैली में इसके खेती का आरंभ हुआ था और आज सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, इन एरिया में हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र देख रहे हैं, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इसका खेती किया जाता है, जो दूसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तमिलनाडु, नीलगिरी, कार्डेमम एंड अनामलाई हिल्स। जब हम तमिलनाडु में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में यहां जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, इन कोस्टल एरिया में ये जो आपको नीलगिरी, कार्डेमम एंड अनामलाई हिल्स है, उसके ढाल के सहारे इसकी खेती की जाती है। और जब हम केरला में प्रवेश करते हैं, मलाबार कोस्ट में इसकी खेती की जाती है, यहाँ केरला है मलाबार कोस्ट में, और कर्नाटका के कुर्ग रीजन में, कुर्ग क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इसकी खेती की जाती है। तो ये हो गया आपको मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड रीजन। आफ्टरवर्ड माइनर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर झारखंड, रांची प्लेट्यू, झारखंड के ये झारखंड क्षेत्र है, इसके रांची प्लेट्यू रीजन में। दूसरा हिमाचल प्रदेश, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के आप यहां हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, यहां पालमपुर। उत्तरांचल, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जहां कुमाऊं और गढ़वाल हिल्स है, पहाड़ी है, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। और त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, जो ये सारे जो स्टेट्स है माइनर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो ये रहा चाय के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।